दोस्तों गजब हो गया। ममता बनर्जी के एक एक्शन से पूरी बाजी पलट गई। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद ने आज सुर बदल दिए हैं। कल तक ममता दीदी बहुत गलत हैं बोलने वाले आज अचानक कहने लगे कि ममता बनर्जी का साथ छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक तरफ महुआ मोइत्रा ने बागी सांसदों को आईना दिखाया और सीधा गुजरात लॉबी को चैलेंज कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की बागी सांसद भावुक हो गई। और सबसे मजेदार बात यह है कि तुरंत यू टर्न लेकर कह रही हैं कि मुझे ममता बनर्जी की बहुत याद आ रही है। अब सवाल है कि आखिर ममता बनर्जी ने ऐसा क्या एक्शन लिया और महुआ मोइत्रा ने कैसे बखिया उधेड़ दी, जिसके बाद अमित शाह के अरमानों पर पानी फिर गया। इस पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भाजपा की बड़ी जीत के बाद टीएमसी में बगावत की खबरें गर्म थी। 20 से ज्यादा सांसद और 58 विधायक ममता दीदी के खिलाफ खड़े हो गए। काकोली घोष, दस्तीदार, शताब्दी रॉय, सायोनी घोष जैसे नाम सामने आए। भाजपा वाले जश्न मना रहे थे कि अब टीएमसी टूट गई, ममता बनर्जी फिनिश। अमित शाह को तो शायद लगने लगा था, वो सपना देख रहे थे कि बंगाल में ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन ममता बनर्जी ने आखिरी समय में ऐसा एक्शन लिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इस पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले बागी सांसद के सुर कैसे बदल गए, खबर देखिए। बगावत के अगले दिन ही टीएमसी सांसद को आई ममता बनर्जी की याद। बोली, दीदी आई मिस यू। दोस्तों, ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि जिनके घर पर ममता को धोखा देने वाले सांसदों की मीटिंग हुई थी, उन्हीं को ममता की अब याद सता रही है। ममता के दिल में फिर से अपनी जगह बनाने के लिए गिड़गिड़ाती हुई नजर आ रही हैं। हम बात शताब्दी रॉय की कर रहे हैं। कल तक यही सांसद ममता को भ्रष्टाचारी बता रही थी, लेकिन अब घर वापसी के संकेत दे रही हैं। ममता बनर्जी को धोखा देकर इनको इतना अफसोस हो रहा है कि भावुक होकर कह रही हैं कि वी विल मिस यू दीदी, इमोशनली मैं गलत हूँ, मैंने आपका साथ छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक इंटरव्यू में शताब्दी रॉय ने एक तरफ कहा कि मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर मैंने सही फैसला लिया, तो दूसरी तरफ अपनी गलती मान रही हैं कि भावनात्मक और नैतिक रूप से ममता बनर्जी को धोखा देकर मैंने गलत किया है। मुझे ममता बनर्जी की बहुत याद आती है, उनकी कमी मुझे हर पल महसूस होती है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या शताब्दी रॉय घर वापसी करना चाहती हैं, इसलिए ममता बनर्जी का दिल जीतने के लिए इस तरह का बयान दे रही हैं। दोस्तों, राजनीतिक तौर पर मैंने सही फैसला लिया, इसका मतलब क्या बनता है? जब बंगाल में ममता की सत्ता चली गई तो मलाई कहां से खाने को मिलती? और जाहिर सी बात है कि जैसे ममता के नेताओं के पीछे ईडी और सीबीआई लगी हुई है, ऐसे में बागी विधायक और सांसदों का भी नंबर लगता है। इसलिए राजनीति को अच्छे से समझने वाले जो जानकार हैं, उनका मानना है कि अपना फायदा देखने के लिए और ईडी सीबीआई से बचने के लिए टीएमसी में भगदड़ मची हुई है, क्योंकि भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है, उसमें सारे अपराध धुल जाएंगे। मगर जब ममता बनर्जी ने सारा खेल पलट दिया, ऐसी रणनीति बनाई जिससे गुजरात लॉबी के अरमान चकनाचूर होने लगे, दिल्ली दरबार में बैठे नेताओं की नींद उड़ गई, तो बागी सांसद ने यू टर्न मार लिया। शताब्दी रॉय का दोहरा चरित्र दोस्तों अब समझ लीजिए। एक तरफ भाजपा को समर्थन देने की बात कर रही हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी की याद आती है, मैंने गलत किया ऐसा बोलकर अपनी जगह बनाने की फिर से कोशिश कर रही हैं, ताकि इनके लिए ममता का दरवाजा खुला रहे। ऐसा तब हुआ जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस से हाथ मिलाया और युवा नेताओं के बजाय पुराने और वफादार नेताओं पर फिर से भरोसा जताना शुरू कर दिया। और जब महुआ मोइत्रा ने भी गुजरात लॉबी को चैलेंज कर दिया कि चाहे मेरे पीछे ईडी सीबीआई लगा दी जाए, लेकिन मरते दम तक मैं भाजपा की राजनीति का विरोध करती रहूंगी। साथ ही खुलेआम बागी सांसदों को बता दिया कि ममता के बिना तुम्हारी औकात नहीं थी, ममता की वजह से सांसद बने हो, नहीं तो उससे पहले तुम्हारा नामो निशान नहीं था। तब बागी सांसदों के हाथ पांव फूलते दिखने लगे, क्योंकि जिस चेहरे को कभी ममता के लिए मजबूत आवाज माना जा रहा था, वही चेहरा अगर फिर से पुराने खेमे के करीब जाता दिखाई दे तो सियासत बदल सकती है। एक दौर था जब ममता जिसको मैदान में उतारती थी वो विजयी होता था।
अब ममता अपनी उसी पुरानी रणनीति पर काम करने लगी हैं और कांग्रेस से हाथ भी मिला लिया है। इसलिए बागी सांसद की अचानक ऐसे सुर बदले जैसे घर वापसी का सपना देख रही हैं। फिलहाल कौन क्या करेगा इसकी तस्वीर बहुत जल्द साफ हो जाएगी। लेकिन आप बताइए, क्या बागी सांसदों ने जल्दबाजी में भाजपा से डरकर ममता का साथ छोड़ा है? इस पर अपनी राय बताइएगा। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।